पॉइंट बनाना था। एक असेंबली पॉइंट रहता है कि इस तरह की स्थिति में कि भाई जो असेंबली पॉइंट ऐसा होता है कि अगर बिल्डिंग गिरे तो वहाँ पर आप एक मार्क करके सेफ्टी मतलब वो क्या बोलते हैं सेफ्टी वो बनाना है। हमने थोड़ा सा ये देखा कि सिर्फ अलर्ट को डेवलप किया, इसका किस तरह से करना है। अगर उसको हम बड़े पैमाने पे लेंगे तो बिल्कुल करेंगे सर। नेक्स्ट है फायर से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लगभग पर ईयर 51,000 के आसपास घरों में आग लग जाती है। तो उनसे अगर हमको बचना है, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर आग लगते हैं और अलर्ट नहीं हो पाने के कारण जो है कि मृत्यु हो जाती है। तो उसके लिए सर इसमें दिया है कि अगर हम सेंसर इसमें आयात सेंसर लगाए हुए हैं, आयात सेंसर की मदद से क्या होता है सर, टेम्परेचर जैसे ही अगर अधिक होगा, इधर से मिलेंगे सर अभी लाइट जल रहा है लेकिन अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे माचिस से जला के देखते हैं तो ये अलर्ट करना शुरू कर देता है। जैसे टेम्परेचर है सर तो ये आवाज़ करना शुरू कर देगा, अलर्ट कर देगा, जिससे कि हम अपना जो है कि सेफ्टी से बचाव कर सकते हैं और अगर कहीं पे हैं तो उससे बाहर निकल सकते हैं। बिल्डिंग्स में इसी के लिए स्मोक डिटेक्टर्स लगा है और जहाँ किचन में वहाँ एलपीजी डिटेक्टर लगा है। एलपीजी लीक होती है, मेजर रीजन फायर का होता है, डोमेस्टिक फायर का एलपीजी। तो एलपीजी के लिए अलग से वो रहता है। दूसरा क्या एनी स्मोक अगर वो होगा तो भी अलग हो जाएगा। तो ये दो वे और हैं। सर इसमें सेंसर के अलग अलग काम है सर, हर जगह के लिए अलग अलग सेंसर होता है। हमने आया सेंसर का उपयोग किया है। इसके अलावा सर तीसरा है कि हम लोग देखते हैं कि लगभग बाढ़, जैसे बिहार की बात करें, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बाढ़ से बहुत ज़्यादा समस्या होती है और वाटर लेवल का बढ़ना मतलब कि बाढ़ की स्थिति बनती है। तो अगर हम यहाँ पे अभी वाटर लेवल इतना है सर, अभी इसको हम कनेक्ट करते हैं तो अभी ये अलर्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वाटर लेवल अगर अधिक हो जाएगा, लाइट जल रही है सर, लेकिन अगर इसमें हम पानी का लेवल को बढ़ाते हैं तो ये हमें अलर्ट कर देता है। और हम लोग देखते हैं सर कि बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा, जैसे ही वाटर लेवल पहुंचता है ये आवाज़ करना शुरू कर देता है। हम लोग देखते हैं सर कि बाढ़ की वजह से खास करके बिहार में लगभग पर ईयर 600 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जो है कि बहुत सारे जानवर या फिर घरों की क्षति होती है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक आर्थिक रूप से या फिर हम देखें तो हानि का सामना करना पड़ता है। तो इनसे अलर्ट के माध्यम से जो हमारे सेफ्टी के चीज़ हैं या जो हमारे सूखे सामान है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह कुछ हद तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसके लिए आसानी है। तो चौथा हमने प्रयास किया है कि अक्सर देखते हैं कि रेलवे जो स्थिति है, कभी कभी भूस्खलन का सामना हो जाता है या फिर कुछ जो दूसरे व्यक्ति होते हैं जो रेलवे ट्रैक को खराब कर देते हैं, जिसमें देखा जाता है कि लगभग 2024 में 29 रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्षति होते हैं। इसके अलावा पर ईयर जो है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं रेलवे के माध्यम से, ट्रैक के माध्यम से। इसमें हमने एक किया है कि अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं तो अभी ये आवाज़ कर रहा है, ये अभी रेलवे ट्रैक है और यहाँ पे टूटा हुआ है। अगर इसको हम रख देते हैं तो ये ऑलरेडी साइलेंट मोड हो जाता है, लेकिन जैसे ही अगर हमें अलर्ट कर देगा कि रेलवे ट्रैक अगर टूटा हुआ है आगे, तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये अलर्ट करना शुरू कर देता है, जिससे हम जो हमारे ट्रेन लोको पायलट होंगे वो जो है कि अपनी गाड़ी को स्टेशन पे रोक सकते हैं और आगे की जो क्षति होगी उससे पूरी तरीके से बचा जा सकता है सर। तो ये हमने 4 मॉडल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है सर, ताकि जो डिजास्टर से नुकसान होते हैं उससे हम पूरी तरीके से बच सकें या फिर बहुत मायने तक उसको हम कम कर सकें। थैंक यू सर।